नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, स्वागत है आपका अपने चैनल हिंदी हिंदू हिंदुस्तान में। जैसा कि आपको पता है, हम एनटीए यूजीसी नेट जेआरएफ की तैयारी कर रहे हैं पेपर 2 हिंदी विषय से। तो यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए। पिछली बार हम लोगों ने देखा था कि हम लोगों ने हिंदी का क्वेश्चन पेपर कर रहे थे। हम लोग हिंदी क्वेश्चन पेपर 2013 का क्वेश्चन पेपर कर रहे थे, सितंबर महीने का। तो पेपर 3 हम लोगों ने किया था, जिसमें 75 प्रश्न थे और 75 प्रश्न में 50 प्रश्न हम लोग पूर्ण कर चुके थे। यदि वो वीडियो नहीं देखा है तो इसी चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर के वो वीडियो आप ज़रूर दे सकते हैं। सितंबर 2013 का है वो प्रश्न पत्र, जो कि पेपर 3 है और 50 प्रश्न मैंने उसको कंप्लीट करवाए हैं। तो आज हम प्रश्न नंबर 51 से स्टार्ट करेंगे। तो चलिए बिना समय गंवाए स्टार्ट करते हैं आज का प्रश्न। निम्नलिखित समाचार पत्रों का प्रकाशन वर्ष के क्रमानुसार सही क्रम कौन सा है? तो इसका सही क्रम आपको बताना है। उद्दंत मार्तंड, प्रजामित्र, प्रजाहितैषी और आगरा अखबार। आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 52 की ओर। कुबेरनाथ रॉय के निबंधों का प्रकाशन काल के क्रमानुसार सही अनुक्रम आपको बताना है। तो कुबेरनाथ रॉय जी के सारे निबंध दिए गए हैं, तो इनका क्रम सही हो जाएगा रस आकेटक, गंधमादन, निषाद बांसुरी और आगम की नाव। आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 53 की ओर। जीवन काल की दृष्टि से निम्नलिखित निबंधकारों का सही अनुक्रम बताना है आपको। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी सही हो जाएगा। महावीर प्रसाद द्विवेदी, माल मुकुंद गुप्त, सरदार पूर्ण सिंह, उसके बाद में रामचंद्र शुक्ल। आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 54 की ओर। हरिशंकर परसाई के निबंध संग्रहों का प्रकाशन वर्ष के अनुसार सही अनुक्रम आपको बताना है। तो सबसे सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, पगडंडियों का जमाना, सदाचार का ताबीज, ठिठुरता हुआ गणतंत्र और सुनो भाई साहब। तो ये सब हरिशंकर परसाई जी के निबंध संग्रह हैं। आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 55 की ओर। निर्मल वर्मा के निम्नलिखित निबंध संकलनों का प्रकाशन वर्ष के अनुसार में आपको सही अनुक्रम बताना है। तो इसका सही अनुक्रम हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, शब्द और स्मृति, कला का जोखिम, शताब्दी के ढलते वर्षों में, आदि, अंत और प्रारंभ। ये सब निर्मल वर्मा के निबंध संकलन हैं, जो कि सबसे पहले शब्द और स्मृति आया, फिर कला का जोखिम, शताब्दी के ढलते वर्षों में, फिर आदि, अंत और प्रारंभ। आगे बढ़ते हैं। अभी हमारे स्थापना और तर्क वाले प्रश्न शुरू हो रहे हैं, तो चलिए करते हैं। रस ही ब्रह्म है, इस रस को पाकर पुरुष आनंदित हो जाता है। यह रस सबको आनंदित करता है। तर्क दिया गया है क्योंकि करुण रस की अनुभूति केवल पुरुष को होती है। तो ये तो साफ साफ समझ आ रहा है, पुरुष को क्यों होती है, महिलाओं को भी होती है। तो इसका ए सही हो जाएगा और आर गलत हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, ए सही आर गलत। आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 57 की ओर। स्थापना दिया हुआ है, हिंदी में स्वच्छंदतावाद की अवधारणा इतनी व्यापक है कि वह संपूर्ण छायावादी कविताओं को अपने में समाविष्ट कर लेती है। तर्क दिया गया है क्योंकि छायावादी कविताओं में केवल रोमानियत की अभिव्यक्ति हुई है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ए और आर दोनों गलत हो जाएंगे, ये ऑप्शन नंबर डी। आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 58 की ओर। स्थापना दिया गया है, काव्य का सत्य जीवन की परिधि में सौंदर्य के माध्यम द्वारा व्यक्त अखंड सत्य है। तर्क दिया गया है क्योंकि सौंदर्य कला मात्र का सत्य है। तो इसका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, ए और आर दोनों सही। आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 59 की ओर। क्लासिक साहित्य जीवन की चिरंतन समस्याओं का समाधान है। तर्क दिया गया है क्योंकि जीवन की मूल्य व्यवस्था अपरिवर्तनशील होती है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, ए सही और आर गलत। अपरिवर्तनशील होती है जीवन की मूल्य व्यवस्था, तो परिवर्तनशील होती है। आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 60 की ओर। नायक की मानसिक अवस्था की अनुकृति नाटक का लक्षण है। तर्क दिया गया है क्योंकि नाटक में नायक के जीवन की कार्यावस्थाओं का प्रदर्शन होता है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ए और आर दोनों गलत। प्रश्न नंबर 61 की ओर बढ़ते हैं। स्थापना दिया गया है, दुष्कर कर्म करने की भावना की ही उत्साह का आलंबन है। तर्क दिया गया है क्योंकि दुष्कर कर्म दायरा उत्साह तक सीमित है। तो ये तो एकदम गलत है, दोनों गलत हो जाएंगे, ऑप्शन नंबर बी। आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 62 की ओर। कृष्ण काव्य वृत्ति के उत्कर्ष का दर्शन है। तर्क दिया गया है क्योंकि कृष्ण काव्य अंततः भगवत आसक्ति का समर्थन करता है। तो प्रश्न नंबर 62 का ए और आर दोनों, आपके ए और आर दोनों सही हो जाएंगे, ऑप्शन नंबर ए। आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 63 की ओर। अद्वैतवाद अनात्म को भ्रम कहता है। अद्वैतवाद अनात्म को ब्रह्म कहता है और तर्क दिया गया क्योंकि वह प्रकृति की सत्ता को स्वीकार नहीं करता। तो इसका उत्तर हो जाएगा दोनों सही, ए और आर दोनों सही हो जाएगा इसका, ऑप्शन नंबर सी। आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 64 की ओर।
स्थापना दिया हुआ है आदर्शोन्मुख यथार्थवाद में यथार्थ और आदर्श का समावेश होता है। तर्क दिया गया है कारण कि आदर्श का जन्म यथार्थ से होता है। तो इसका उत्तर सही हो जाएगा, ए सही और आर गलत हो जाएगा। कारण कि आदर्श का जन्म यथार्थ से होता है, आदर्श का जन्म यथार्थ से तो नहीं होता। आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 65 की ओर। प्रगतिवाद कलाकार की स्वतंत्रता का नहीं परतंत्रता का शत्रु है। तर्क दिया गया है क्योंकि प्रगतिवाद कलाकार को समाज निरपेक्ष सच्चाई को अभिव्यक्त करने की स्वतंत्रता देता है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ए सही, आर गलत, ऑप्शन नंबर बी। आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 66 की ओर। निम्नलिखित कवियों को उनकी कविताओं के साथ में सम्मिलित करना है। हम लोग के स्थापना तर्क वाले प्रश्न खत्म हो गए हैं, अब हम यहाँ से मिलान वाले प्रश्न करेंगे। सुभद्रा कुमार, चलिए पहले मिला लेते हैं। सुभद्रा कुमारी चौहान का है वीरों का कैसा हो बसंत। महादेवी वर्मा जी का है रश्मि। माखनलाल चतुर्वेदी जी का है कैदी और कोकिला। भगवती चरण वर्मा जी का है भैंसा गाड़ी। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा, देखिए सुभद्रा कुमारी चौहान का सेकंड है, ए का सेकंड किस में मिल रहा है, तो सी ऑप्शन में मिल रहा है। आप ऐसे भी टिक कर सकते हैं, जैसे आपका अच्छा 2 में दिया गया है सेकंड, तो आपको फिर से मिलाना होगा। तो आपका सेकंड वाला महादेवी वर्मा का है रश्मि, तो रश्मि का है आपका ऑप्शन नंबर 4, तो इसका ऑप्शन नंबर सही हो जाएगा डी। 2 मिलान कर लिया, कभी कभी 1 मिलान से भी मिल जाता है, तो 2 मिलान कर लिया, तो आपका ऑप्शन नंबर डी। आपको सब मिलाने की ज़रूरत भी नहीं है, आपका टाइम भी बचेगा, और आप अगर कॉन्फिडेंट होंगे किसी एक रचना को भी लेकर और उसका एक ही ऑप्शन दिया हो गया होगा तो भी आपका मैच कर जाएगा। आगे बढ़ते प्रश्न नंबर 67 की ओर। निम्नलिखित पत्रिकाओं को उनके संपादकों के साथ में सम्मिलित करना है। समालोचक इंदु, अभ्युदय, प्रताप। इधर उनके संपादकों का नाम है अंबिका प्रसाद गुप्त, गणेश शंकर विद्यार्थी, देवकी नंदन खत्री, मदन मोहन मालवीय और चंद्रधर शर्मा गुलेरी। तो समालोचक के हैं आपके गुलेरी जी, चलिए मिलान कर लेते हैं। समालोचक के गुलेरी जी हैं। फिर इंदु के हैं अंबिका प्रसाद गुप्त, ऑप्शन नंबर 1। फिर अभ्युदय के हो जाएंगे मदन मोहन मालवीय, ऑप्शन नंबर 4। फिर प्रताप के हो जाएंगे गणेश शंकर विद्यार्थी, ऑप्शन नंबर 2। तो ए का देखिए पहले 5th मिल रहा है कहीं, हाँ जी मिल रहा है, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। खत्म, यहाँ से क्वेश्चन खल्लास खत्म हो गया यहाँ से। अब आपको मतलब आगे पढ़ने की ज़रूरत भी नहीं, क्योंकि 5th का ऑप्शन कहीं मिल भी नहीं रहा है ना। अगर आपको एक और भी अगर आपको लगता है संतुष्टि नहीं, हमको 2 आते हैं या फिर हमको 3 आते हैं पूरे, तो आप मिलान कर सकते हो, तो उससे जल्दी मिलान हो जाएगा। लेकिन आपको 1 आता है और एकदम पुख्ता आपको पता है कि ये चीज़ आपको कि यही इसका आंसर होगा, तो आप इसको डायरेक्ट भी मिला करके क्वेश्चन को छोड़ करके आप इस आगे बढ़ सकते हैं। इससे आपकी समय का बचत होगा, क्योंकि आपको देखिए आपको प्रश्न एग्ज़ाम में करने भी आने चाहिए, क्योंकि आपको 3 घंटे का ही केवल समय मिलता है, जिसमें पेपर 1 भी करना होता है, पेपर 2 भी करना होता है, जिसमें पेपर 2 में 100 प्रश्न होते हैं, 150 प्रश्न पूरे होते हैं। तो कोई भी क्वेश्चन छूटने ना पाए, और जो भी क्वेश्चन आपको लगता है कि नहीं हमको गद्यांश आएगा, गद्यांश पढ़ना होगा, उसके लिए भी टाइम बचाना होगा। और स्थापना तर्क वाले क्वेश्चन में भी आपको जब तक उसका अर्थ नहीं निकालेंगे तब तक आप उसकी सही उत्तर नहीं कर पाएंगे, क्योंकि स्थापना तर्क वाले क्वेश्चन एक तरीके से देखा जाए तो आपके मार्क्स लाने वाले भी होते हैं और कभी कभी डूब भी जाते हैं इनमें, तो इसीलिए इसमें ज़्यादा समय की आवश्यकता होती है। तो जिनमें ज़्यादा समय की आवश्यकता होती है उस प्रश्न को बार बार पढ़िए, 1 बार 2 बार पढ़िए, उसके बाद अर्थ निकाल कर ही उसका उत्तर दीजिए। और जो आपको क्वेश्चन आते हैं, जैसे मान लीजिए प्रेमचंद जी की रचना आपको पता है गोदान है, तो मतलब उसमें तो बिल्कुल भी आपका फ्रिक्शन ऑफ सेकंड भी नहीं जाएगा। तो ऐसे प्रश्नों को आप जल्द से जल्द करिए, और जो आपके जो टाइम टेकिंग जैसे गद्यांश हो गया या फिर आपके जो स्थापना तर्क वाले क्वेश्चन हो गए उसमें समय ज़्यादा दीजिए। आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 68 की ओर। निम्नलिखित उपन्यासकारों को उनके उपन्यासों के साथ में सम्मिलित करना है। इधर उपन्यासकारों के नाम दिए, उनके उपन्यास के नाम दिए, मनु भंडारी, कृष्णा सोबती, मृदुला गर्ग और प्रभा खेतान। चलिए मिलान कर लेते हैं। मनु भंडारी जी का है महाभोज, कृष्णा सोबती जी का है सूरजमुखी अंधेरे के, मृदुला गर्ग का है आपका चितकोबरा, और प्रभा खेतान का है छिन्न मस्ता। तो इसका सही ऑप्शन मनु भंडारी का देखिए 3rd मिल रहा है कहीं, हाँ जी मिल रहा है, ऑप्शन नंबर सी, और कहीं दिया ही नहीं हुआ है, तो यही आपका सही उत्तर हो जाएगा 68 का सी। आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 69 की ओर। निम्नलिखित आलोचना ग्रंथों को उनके आलोचनकों के साथ में सम्मिलित करना है। साहित्य लोचन, साहित्य समालोचना, साहित्य की निराला की साहित्य साधना और आलोचना दर्श। देखिए नाम बिल्कुल एक ही जैसे लग रहे हैं, एकदम एक जैसे लग रहे हैं, तो ऐसे भी क्वेश्चन आपको कंफ्यूज करने के लिए पूछे जाएंगे। तो आपको याद करना है, बार बार पढ़ना है, बार बार देखना है, तभी आपको चीज़ें याद होंगी। साहित्य लोचन यह आपकी किसकी कृति है? ये आपकी श्याम सुंदर दास जी की है।
साहित्य समालोचना, ये साहित्य समालोचना आपका हो जाएगा राम कुमार वर्मा का। निराला की साहित्य साधना, ये आपका रामविलास शर्मा जी का हो जाएगा। उसके बाद आलोचना दर्श, ये आपका हो जाएगा रमाशंकर शुक्ल रसाल का। तो चलिए मिलान कर लेते हैं। साहित्य लोचना आपका थर्ड ऑप्शन है, थर्ड ऑप्शन 2 में दिया गया है। फिर आपका साहित्य समालोचना दिया गया ऑप्शन नंबर 1, तो आपका सी ऑप्शन सही हो जाएगा। 3, 1, 2, 5 ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 70 की ओर। निम्नलिखित पात्रों को उनके उपन्यासों के साथ में सम्मिलित करना है। तो इधर पात्र हैं, उधर उपन्यासों के नाम दिए गए हैं। तो चलिए मिलान कर लेते हैं। जालपा, ये आपकी गबन की हो जाएंगी पात्रा। उसके बाद में वर्षा, ये हो जाएंगी आपके मुझे चांद चाहिए की। फिर मृणालिनी, मृणालिनी हो जाएंगी त्यागपत्र की। और सेल्मा, ये आपके हो जाएंगी अपने अपने अजनबी की। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 4, 5, 1, 3। आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 71 की ओर। निम्नलिखित चरित्रों को उनके काव्यों के साथ में सम्मिलित करना है। मानव, पुरुरवा, युयुत्सा और राधा, अंधायुग, कामायनी, प्रियप्रवास, उर्वशी और अग्निलीक। चलिए मिलान कर लेते हैं। मानव जो है वो लिए गए हैं कामायनी से, पुरुरवा उर्वशी से, युयुत्सु आपका अंधा युग से, और राधा आपका ली गई हैं प्रियप्रवास से। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, 2, 4, 1, 3। आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 72 की ओर। निम्नलिखित सिद्धांतों को उनके विचारकों के साथ में सम्मिलित करना है। उदात्तवाद, संरचनावाद, विखंडनवाद, निर्व्यक्तिकता। इधर जाक देरिदा, लॉन्जाइनस, सात्र, सस्यूर और इलियट। तो चलिए मिलान कर लेते हैं। उदात्तवाद सबको पता है, लॉन्जाइनस जी का है। संरचनावाद आपका है सस्यूर का। विखंडनवाद आपका दिया है जाक देरिदा ने। और निर्व्यक्तिकता का सिद्धांत दिया है इलियट ने, टी.एस. इलियट ने। तो चलिए मिला लेते हैं। उदात्तवाद, लॉन्जाइनस, तो सेकंड ऑप्शन कहाँ दिया गया है? खत्म क्वेश्चन। ये देखिए केवल एक प्रश्न सही मिल गया आपका, एक ऑप्शन सही मिल गया। मतलब फर्स्ट का आपका ए सेकंड दिया है लॉन्जाइनस। फिर संरचनावाद अगर आपको पता है कि ये जाक देरिदा का है, तो इसका ऑप्शन नंबर संरचनावाद आपका माफ़ कीजिएगा, संरचनावाद आपका सस्यूर का है, तो ये आपका ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। तो इसका ऑप्शन यहाँ पे देखिए दिया गया है 4, फिर फर्स्ट, उसके बाद में फिफ्थ। आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 73 की ओर। निम्नलिखित कहानीकारों को उनकी कहानियों के साथ में सम्मिलित करना है। जैनेन्द्र कुमार, अज्ञेय, भीष्म साहनी, मोहन राकेश, ग्रामोफोन, रोज, चीफ की दावत, मिसपाल और ठेस। तो ये पूरे मिले ही हुए हैं, कुछ मिलान नहीं करना। जैनेन्द्र कुमार का ग्रामोफोन की कहानी है उनकी, अज्ञेय की रोज कहानी है, और जिसको ग्रेगीन के नाम से भी जाना जाता है अज्ञेय की कहानी को। उसके बाद भीष्म साहनी की है चीफ की दावत, और मोहन राकेश की है मिसपाल। और ये जो ठेस कहानी है, आप बताइए किसकी कहानी है? मैं पढ़ा भी चुकी हूँ आपको अपने इसी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर में। ठेस कहानी किसकी है? कमेंट बॉक्स में कीजिए। अगर नहीं किया है तो इसको ढूंढिए और तब कीजिए कमेंट। इससे आपकी जानकारी पुख्ता होती चली जाएगी। कमेंट बॉक्स में लिखेंगे तो आप मतलब आपका जो तैयारी चल रही है वो आपकी तैयारी में आपको कॉन्फिडेंस आता जाएगा कि नहीं, मैं अब प्रश्न करने लगी हूँ या लगा हूँ। आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 74 की ओर। निम्नलिखित निबंधों को उनके निबंधकारों के साथ में सम्मिलित करना है। कछुआ धर्म, आचरण की सभ्यता, तुम चंदन हम पानी, भारतीय संस्कृति की देन। तो कछुआ धर्म आपका, चलिए मिलान कर लेते हैं। कछुआ धर्म आपका चंद्रधर शर्मा गुलेरी का है। आचरण की सभ्यता ये आपके सरदार पूर्ण सिंह का है। तुम चंदन हम पानी हमारे विद्यानिवास मिश्र जी का है। और मेरे राम का मुकुट भीग रहा, ये भी विद्यानिवास मिश्र जी का है। और भारतीय संस्कृति की देन ये आपकी हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का है। तो कछुआ धर्म गुलेरी, देखिए फिफ्थ ऑप्शन कहीं दिख रहा है? हाँ देखिए दिख रहा है, लेकिन 2 में है, तो आपको दूसरा भी मिलाना पड़ेगा। आचरण की सभ्यता का ऑप्शन आपका किस में दिया है? सरदार पूर्ण सिंह, तीसरा ऑप्शन। तो आपका ऑप्शन नंबर देखिए सी में मिल गया, 5वां और तीसरा, फिर चौथा और दूसरा इसका सही उत्तर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 75 की ओर। निम्नलिखित रसों को उनके स्थायी भावों के साथ में सम्मिलित करना है। तो रस आपने पढ़ा, अगर नहीं पढ़ा है तो मेरी क्लास हो चुकी है रस की भी, आप उसको पढ़ सकते हैं। और इसके जो मैंने स्थायी भाव हैं, इसका जो रस है उसके स्थायी भाव जितने भी 9 पहले थे, अभी 11 हो चुके हैं। सबकी जो स्थायी भाव हैं, रस हैं, उसके स्थायी भावों का नाम मैंने आपको याद करवाए हैं, उस वीडियो को ज़रूर देख लीजिएगा। तो इसका जो रौद्र है वो हो जाएगा क्रोध, फिर विभत्स का हो जाएगा जुगुप्सा, अद्भुत का हो जाएगा विस्मय, और शांत का हो जाएगा निर्वेद। तो चलिए मिलाते हैं। रौद्र का क्रोध, ए का थर्ड कहीं मिल रहा है? हाँ जी मिल रहा है। क्वेश्चन खत्म यहाँ से।
देख रहे हैं। अगर आप तैयारी अपनी एक सही दिशा में करेंगे और बार बार करेंगे, क्वेश्चन पेपर लगाएंगे, तो आपकी तैयारी बहुत अच्छी होती चली जाएगी। विश्वास मानिए, आपकी सफलता का श्रेय सिर्फ रिवीजन और बार बार क्वेश्चन को करने में। पढ़ती तो दुनिया है, पढ़ती तो 1 साल 2 साल 3 साल 4 साल 5 साल तो सभी पढ़ते हैं, लेकिन आपके ऊपर क्वालिटी की कि आपको कैसे जल्दी पेपर निकालना है। तो इसमें सबसे अच्छी चीज़ यही है कि आपको रिवीजन करना होगा, और रिवीजन के साथ में आपको कॉन्टिन्यूअस आपको क्वेश्चन लगाने होंगे, मॉक टेस्ट लगाने होंगे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर करना होगा। कोई भी आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर समझ लीजिए जान होते हैं किसी भी पेपर के। अगर आपने प्रीवियस क्वेश्चन पेपर लगा लिए तो आपका 50% to 60% तो ऐसे ही तैयार हो जाना है सिलेबस। और रही बात आपको 100% तैयार करने की, तो आपको कंटेंट तो पढ़ना ही है, क्योंकि गहराई से जब प्रश्न आते हैं, जैसे ये नॉर्मल आपका प्रश्न पत्र है, पहले का ये 2013 का प्रश्न पत्र है, अब जो 2022 में या 2023 में आ रहा है, तो उसके जो लेवल है थोड़े से टफ हो चुके हैं, तो आपको उसके अनुसार में तैयारी करनी है। लेकिन प्रश्न यहीं से आते हैं, घूम फिर के आपका प्रश्न यहीं से आते हैं। वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप उसको किस तरीके से हैंडल करते हैं। तो अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।